Exercise 4.2 introduction. This exercise is all about probability. तो probability का मतलब क्या होता है? चांसेस और पॉसिबिलिटीज. ओके, चांसेस और पॉसिबिलिटीज. देखो, टॉसिंग ए कॉइन ओनली वंस. एक बार एक कॉइन को टॉस करना है. टॉस करने के बाद हमें आउटकम्स और रिजल्ट्स क्या मिलेगा? आइदर हेड और टेल. ये दोनों में से कोई एक आएगा, बिकॉज एक कॉइन का दो साइड होता है, हेड साइड टेल साइड. तो आइदर हेड और टेल. टॉसिंग ए कॉइन ओनली वंस, हम कुछ कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं. ओके, देन रिजल्ट ये आएगा और ये आएगा, हम ऑब्जर्व करेंगे, देन कंक्लूजन ड्रा करेंगे. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. इट इज एन एक्सपेरिमेंट. आया समझ में? एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है? टॉसिंग ए कॉइन ओनली वंस इज एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग, ऑब्जर्विंग द रिजल्ट, देन ड्राइंग द कंक्लूजन. दिस इज ऑल, देयरफॉर इट इज ए एक्सपेरिमेंट. अच्छा, ये टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा हमें पता नहीं. हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हम पहले बता नहीं सकते कि क्या आएगा. रिजल्ट हमारी कंट्रोल में नहीं है, देयरफॉर इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. समझ में आया? फिर से बताती हूँ. टॉसिंग ए कॉइन ओनली वंस, एक बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हो. रिजल्ट या आउटकम्स हमें क्या मिल सकता है? हेड और टेल. हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, हमें पता नहीं क्या मिलेगा. रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, देयरफॉर दिस इज ए एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, देयरफॉर इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. आया समझ में? अच्छा, कॉइन टॉस करने में हमें हेड मिलेगा. दो ऑप्शन है हमारे पास, हेड और टेल. तो दिस इज नोन एज आउटकम्स और रिजल्ट्स. आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी वर्ड में आउटकम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आउटकम्स. दीज आर द आउटकम्स. अच्छा, अब देखो, ये देखो, ये आउटकम आ गया. एक्सपेरिमेंट समझ में आया, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया. देन आउटकम्स, ये दोनों आउटकम्स है. देखो, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए टेल. समझ में आ रहा है ना? देखो, ऐसे में अगर पूछूंगी, एक कॉइन को एक बार टॉस करने के बाद हेड पाने का चांसेस क्या है? गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए टेल. ये एक एक इवेंट होता है. ये एक एक क्या होता है? इवेंट होता है. गेटिंग ए हेड एक इवेंट, ये हेड मिलना हमें एक इवेंट होता है, टेल मिलना भी एक इवेंट होता है. तो गेटिंग ए हेड इवेंट, गेटिंग ए टेल भी इवेंट, राइट? अगर मैं बोलूंगी चांसेस ऑफ गेटिंग ए हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग ए टेल, हेड पाने का चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी कितना है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. आया समझ में? ये तो एक एक इवेंट है, ये एक एक इवेंट. एक कॉइन को एक बार टॉस करो, रिजल्ट हेड और टेल आएगा, तो गेटिंग ए हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग ए हेड का चांसेस क्या है. तो गेटिंग ए हेड और गेटिंग ए टेल इज वन इवेंट होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, पॉसिबिलिटी क्या है, हेड पाने का पॉसिबिलिटी कितना है, टेल पाने का पॉसिबिलिटी कितना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. आया प्रोबेबिलिटी समझ में? क्या है? चांसेस ऑफ गेटिंग एनीथिंग. ओके, चांसेस ऑफ ऑकरिंग अपॉन इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? चांसेस ऑफ occurring of an event is known as probability. आया समझ में? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज. चांसेस ऑफ ऑकरिंग अपॉन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. मैं बोलूंगी कि टॉसिंग ए कॉइन ओनली वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस करने के बाद हेड आने का चांसेस कितना है, टेल आने का चांसेस कितना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. तो गेटिंग ए हेड इज एन इवेंट, गेटिंग ए टेल इज एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, और चांसेस ऑफ गेटिंग ए हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग ए टेल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. ओके, है समझ में?
टॉसिंग अप ए कॉइन ओनली वंस, हमें रिजल्ट आउटकम्स क्या मिलेगा? हेड एंड टेल, हेड एंड टेल नहीं, हेड और टेल। अच्छा, तो गेटिंग हेड इज एन इवेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग हेड chances of getting a head, chances of getting a head is equal to probability। इसको मैथमेटिकली और मैथमेटिकली और सिंबलिकली कैसे लिखेंगे? तो PH ऐसे भी लिख सकते हो, PH प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon total number of outcomes। Probability of head, getting a head is an event, chances of getting a head is known as probability। तो probability of head is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए। हेड कितने बार लिखा हुआ है? 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, हमारे लिए जो फेवरेबल है, हमें जो पूछा गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हेड 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, तो हाफ हुआ। इन द सेम हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 टेल है, तो अपन नीचे ऊपर 1 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 to 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑल्सो हाफ। ओके, तो अभी टेल और हेड का जो प्रोबेबिलिटी है, रिजल्ट सेम आया है, PH इज इक्वल टू PT, मतलब चांसेस ऑफ अकरिंग हेड और चांसेस ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू चांसेस ऑफ गेटिंग टेल। ये दोनों का जो रिजल्ट है सेम आ रहा है और आउटकम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स है ना, ये आउटकम्स का रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब देयर इज ए चांसेस ऑफ 50-50 का चांसेस, बिकॉज एक कॉइन में 2 साइड होता है, आइदर टेल आएगा और हेड आएगा, दोनों का चांसेस क्या है? हाफ, मतलब 50-50। तो दिस 50-50 वाला को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, समझ में आया? अच्छा, तो अभी समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम्स क्या है, इवेंट क्या है, देन प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, टॉसिंग ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, देयरफॉर टॉसिंग अप ए कॉइन ओनली वंस और ट्वाइस, जो भी है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो गेटिंग हेड और गेटिंग टेल ईच वन इज ए क्या? इवेंट होता है। चांसेस ऑफ गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ गेटिंग टेल इज प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जो एक्टिविटी करने के बाद, मतलब टॉसिंग ए कॉइन के बाद जो मिलता है ना, हमें जितना ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटकम्स और रिजल्ट। ओके, ऐसा समझ में। अनदर एग्जांपल देखो, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, 2 बार एक कॉइन को टॉस करिए, तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? हेड हेड। ओके, 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड हेड दोनों में आ सकता है, टेल टेल दोनों में आ सकता है, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल आ सकता है, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड आ सकता है। तो कितना आउटकम्स आ गया? 1 2 3 4। तो इसमें 4 आउटकम्स। अगर 2 बार एक कॉइन को टॉस करोगे और 2 कॉइन ओनली वंस टॉस कर रहे हो, तो सेम रिजल्ट 1 2 3 4 रिजल्ट आएगा, आउटकम्स आएगा। अच्छा, मैं बोलूंगी इवेंट, लेट हेड हेड आने का एक इवेंट होता है, गेटिंग ओनली हेड। क्वेश्चन ऐसा है, गेटिंग ओनली हेड, गेटिंग ओनली टेल, गेटिंग हेड और टेल, गेटिंग हेड और टेल। ओके, देखो, गेटिंग ओनली हेड,
गेटिंग ओनली टेल, गेटिंग हेड और टेल, ये एक एक इवेंट, ये एक एक इवेंट। लेट इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3। समझ में आया? तो चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली टेल, चांसेस ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, और इसको भी ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, और ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो P ब्रैकेट में ओनली हेड, ओनली हेड। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली टेल, ये भी एक इवेंट हुआ, तो गेटिंग ओनली टेल एक इवेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली टेल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली टेल, चांसेस ऑफ गेटिंग हेड और टेल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड कितना होगा, और इवेंट नंबर 1, ओनली हेड कितने बार लिखा हुआ इधर 1, टोटल आउटकम कितना है 4। क्यों, ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 4 टोटल नंबर का आउटकम्स। ओनली हेड पूछा गया, दैट इज द फेवरेबल आउटकम फॉर अस, तो 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली टेल मतलब इवेंट नंबर 2, टेल टेल कितने बार है, एक बार, तो इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल कितना है, 2 है, हेड और टेल, हेड और टेल, तो 2/4 इज इक्वल टू हाफ। इसमें ध्यान से देखो, ये इसका रिजल्ट 1/4, इसका रिजल्ट 1/4, इसका रिजल्ट हाफ, ये रिजल्ट इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो अगर ये तीनों इक्वल होता तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, throwing a die, throwing a die, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। डाई का मतलब क्या होता है, डाई ऐसे जो स्नेक लैडर वाला हम खेलते हैं वो डाई होता है, इसका शेप क्यूबिकल शेप होता है। ओके, तो इसमें 6 फेसेस रहता है, 6 फेसेस, आइस क्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, 6 फेसेस। तो 1 से लेकर 6 तक डॉटेड प्रिंट रहता है इसमें, ऐसे 5 3 का, 2 का, 1 का, 4 का, ऐसे डॉटेड प्रिंट रहता है। तो इट इज ए क्यूब शेप, इसका कौन सा शेप, क्यूब शेप। ओके, जो डाइस होता है ना, वही डाइस। अच्छा, तो देखो इसका 6 फेसेस है, तो आउटकम्स क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, तो 6 आउटकम है। कितना आउटकम है, 6। तो गेटिंग ओनली 1, गेटिंग ओनली 1, गेटिंग ओनली 1 एक इवेंट होता है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली 1, चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली 1 इज ए प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? देखो, थ्रोइंग ए डाई मतलब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, ये रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे, देयरफॉर इट इज एन एक्सपेरिमेंट। बट रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 4 5 क्या आएगा हमें पता नहीं, ये 6 में से कोई एक आ सकता है, हमें पता नहीं, देयरफॉर इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखो, गेटिंग ओनली 1 गेटिंग ओनली 1 कैन इवेंट, ये एक इवेंट, ये एक इवेंट, ये एक इवेंट, ये एक इवेंट, ईच वन इज ए इवेंट। अच्छा, तो चांसेस ऑफ गेटिंग ओनली 1, ये जो इवेंट का आने का चांसेस क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 1 कितने बार लिखा हुआ इधर, एक बार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, गेटिंग 2 इज एन इवेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग 2 इज प्रोबेबिलिटी, तो 2 कितने बार लिखा हुआ है इधर, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3,
this also 1 upon 6. Probability of getting 4, this also 1 upon 6. Probability of getting 5, this also 1 upon 6. Probability of getting 6 is also 1 upon 6. देखो all answers are same, therefore they are or these are equally likely outcomes. आया समझ में? अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ओके, एक प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 से बड़ा और 1 से छोटा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 6, 1 upon 6, 0 1 से छोटा 0 से बड़ा, सबका प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन फॉर्म में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लाइड बिटवीन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन द 0 and 1। ओके, देखो कभी कभी ये 0 के साथ इक्वल हो जाता है एंड 1 के साथ इक्वल हो जाता है। तो कैसे होता है? देखो अगर मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 गेटिंग 7 इज एन इवेंट, तो चांसेस ऑफ गेटिंग 7 इज प्रोबेबिलिटी। तो P7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला के हिसाब से। 7 यहाँ पे नहीं है, टोटल एक डाइस का 6 फेसेस होता है। 6 फेसेस में 1 से लेकर 6 प्रिंट रहता है, डॉटेड प्रिंट रहता है। 7 कहीं पे भी नहीं है, तो 0 है। यहाँ पे 7 नहीं है, 0 है। टोटल नंबर आउटकम क्या है? 6। तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये क्या होता है? वैल्यू 0 हो जाता है। अगर मैं बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 6 इज एन इवेंट, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या है? 6 एंड 6 से छोटा, 6 एंड 6 से छोटा। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 6 अपॉन 6 आंसर 1 है। तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किसके साथ इक्वल है? 1 के साथ इक्वल है। तो ये जो 0 आंसर आ रहा है इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। 7 तो हमारी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट, 7 नहीं है इसलिए इम्पॉसिबल। ये जो आंसर 1 आ रहा ना, ये इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। आंसर जब 1 आएगा दैट इवेंट इज नोन एज श्योर, कंपल्सरी ये होगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब बिल्कुल नहीं होगा। बाकी प्रोबेबिलिटी का ये 0 और 1 के छोड़ के प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऐसे आता है। तब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या है, इवेंट क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। चांसेस ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है, कभी कभी 0 भी हो जाता है। किसके लिए 0 होता है ना? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 होता है। और 1 कब होता है? श्योर इवेंट के लिए, जब कंपल्सरी इवेंट होना ही होगा। ओके, तो तब आंसर 1 होता है। ओके, अच्छा एक एग्जाम्पल देखो। ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। रेड बॉल कितना है? 4। येलो बॉल कितना है? 2। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है? 6। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना देख के एक बॉल को आप लोग उठाओगे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? देखो PR, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल
अच्छा इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, रेड डबल कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, सिंप्लीफाई करो 2/3। अच्छा देन क्या दिया है, इज इट मोर और लेस, ये कम है या ज्यादा देन गेटिंग ए येलो बॉल, तो येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा पी वाई इज इक्वल टू येलो बॉल कितना है 2, टोटल कितना है 6 इज इक्वल टू 1/3। पी आर का वैल्यू आया, देखो पी आर आया 2/3, पी येलो आया 1/3, तो डेफिनेटली दिस वन इज ग्रेटर। तो क्या पूछा है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए रेड बॉल, इट इज मोर, क्या लिखना है, इट इज मोर देन गेटिंग ए येलो बॉल, सिंस पी आर ग्रेटर देन पी येलो। ओके देखो ये फिगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैम्बर है, देखो इट इज स्पिन व्हील, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर कहाँ कहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन सेक्टर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, 5/8, ये 2 का आंसर। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी जी के ऊपर बार। ओके नॉट गेटिंग मतलब क्या है रेड सेक्टर, नॉट गेटिंग ए ग्रीन मतलब रेड, रेड कितना है 1 2 3, 3/8, है समझ में। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन है मतलब पी जी बार नॉट गेटिंग, तो ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। देखो थर्ड क्वेश्चन ठीक से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर का मतलब कहता है पी रेड, ग्रीन को छोड़ के कितना क्या है इसमें रेड है, तो पी आर इज इक्वल टू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है 3/8। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार, तो इसका आंसर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ऐसे भी हो सकता है, तो 1 माइनस ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या है 5/8, 5/8 इसको सब्ट्रैक्ट करो 3/8 आएगा। समझो ठीक से, नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर मतलब ग्रीन को छोड़ के क्या है रेड है मतलब पी आर, तो पी आर रेड 3 है तो 3/8। नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर ऑल्सो ऐसे भी निकाला जा सकता है पी जी जितना मिला है ग्रीन जितना मिला है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सेम आंसर आएगा। ओके